हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस। क्लास 8 का हम लोग साइंस डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के सभी मॉडल सेटों का वीडियोस बना दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है ना, वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ये बिल्कुल सिलेबस पे होने वाला है। यानी आप लोगों का फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस है साइंस का, अब हम उससे पढ़ाई करेंगे और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने को होगा उन सब को हम देखेंगे। देखिए, आप लोगों को जो साइंस में जो है 7 चैप्टर पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन 7 चैप्टर को पढ़ कर जाना है। इन्हीं 7 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आप लोगों का नहीं पूछा जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इन 7 चैप्टर को पढ़ के जाना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम फर्स्ट टर्म के लिए। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो आपका 2022 में होने वाला है 10 तारीख को, उसके साइंस के लिए आपको 7 चैप्टर पढ़ के जाना है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर जो है आपका कोशिका, इसको देखेंगे और इसी वीडियोज़ में याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है सबसे पहला चैप्टर कोशिका, और इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले सवाल को लेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज जो है वो किसने किया था। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। तो देखिए, कोशिका जो है, इसको याद रखने का हमने ट्रिक आपको बताया। मान लीजिए कि कोशिका बहुत छोटी सी चीज़ होती है, ठीक है। अब उसको खोज लिया है, अब उसको निकालेगा कैसे? तो उसको निकालने के लिए जो है ना, हुक का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया? एक हुक का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो हुक का जो इस्तेमाल किया गया, तो हुक से जो है कोशिका को निकाला गया पकड़ करके। तो इसी तरह आप लोगों को उसका नाम याद रखना है, वैज्ञानिक का रॉबर्ट हुक, ठीक है। कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी कोशिका की खोज, ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल है, जीव सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? यानी कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका होती है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो वो भी आपको कोशिका होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव? तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। ये किसमें होता है? पादप कोशिका में होता है। पेड़ पौधे को देखे होंगे आप, पेड़ पौधे के ऊपर जो छाल लगा होता है ना, वही कोशिका भित्ति होती है, जो उसे प्रोटेक्ट करती है, जो उसका बचाव करती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति कहाँ? जंतु कोशिका में नहीं होगा। जैसे इंसान हो गया, गाय, बैल, भैंस, इसके कोशिका में नहीं होता है। किस में होता है? पादप कोशिका में होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति हो गया इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ईस्ट होगा, जीवाणु होगा, अमीबा होगा या माइकोप्लाज्मा होगा? तो माइकोप्लाज्मा होगा। अब देखिए, माइकोप्लाज्मा को आप याद कैसे रखेंगे? हो सकता है आप वहाँ गलती से जीवाणु में मार दे, या अमीबा मार दे, या ईस्ट में मार दे। तो देखिए, इसको याद रखने का आसान तरीका, सबसे छोटा चीज़ को देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बताइए। डॉक्टर लोग हो गया, वो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का करते हैं। किसका कहते हैं? माइक्रो का, है ना। माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो माइक्रो से आपको माइको याद रखना है, माइक्रो से माइको। छोटी चीज़ों को देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप से आपको माइको याद रखना है और माइकोप्लाज्मा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आंसर कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, खाली संरचना को हम लोग रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच जो खाली संरचना होती है उसको हम रिक्तिका कहते हैं। याद है आप लोग, खाली स्थान को भरें। खाली स्थान पहले लिखा जाता था हम लोग, क्या? खाली स्थान को भरे। खाली स्थान का एक अन्य नाम होता है रिक्त स्थान को भी भरे। खाली स्थान का एक अन्य नाम क्या होता है? रिक्त स्थान को भरे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं। तो खाली जगह को हम लोग रिक्त भी बोल सकते हैं, तो रिक्तिका हो जाएगा। खाली जगह को क्या बोलेंगे? रिक्तिका बोलेंगे। अगला सवाल है हमारा, केंद्रक को किस अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सेफ्रोनिन होगा। क्या होगा? सेफ्रोनिन। यहाँ पे फो में होकर छूट गया है, ठीक है। तो सेफ्रोनिन हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है? तो अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होगा? जीवाणु में होगा। जीवाणु जो होता है वो बहुत छोटे छोटे होता है, जिसमें अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरी पत्तियां में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा? हरी पत्तियां में पाया जाएगा, ठीक है। अब इसको याद रखना, देखिए, हरा पत्ता जो होता है ना, हरा पत्ते का जो हरा रंग होता है, या पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है। पेड़ पौधों का जो हरा रंग होगा वो किसके कारण होगा? क्लोरोफिल के कारण होगा। और क्लोरोफिल से क्लोरोप्लास्ट बना, जो हरी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया जंतु कोशिका में निम्न में से नहीं पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड, लाइसोसोम या केंद्रक। तो ये जो प्लास्टिड है ये आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है, केवल और केवल पादप कोशिका में। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी कोशिका ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, तो कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। इसको हम लोग जो है ऊर्जा हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। अगर आपसे पावर हाउस पूछ ले तो वो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यानी ऊर्जा संयंत्र भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है क्या चीज़, तो पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, लाइसोसलाम नहीं पाया, लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है किसमें, पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, तो कोशिका का जो गुणसूत्र होता है वो केंद्रक में होता है। हमने बहुत बार सेट में आपको बताया कि देखिए कोई भी चीज़ जो होता है उसका गुण उसके दिल में होगा ना, उसका दिल कैसा है, किसी इंसान का दिल कैसा है, उसी से पता चल जाता है उसके गुण के बारे में। तो कोई भी वस्तु जो होगा उसका भी क्या होगा, केंद्र में होगा, यानी केंद्र, दिल कहाँ रहता है, केंद्र में, बीच में रहता है, तो उसके केंद्र में रहता है, ठीक है। तो कोशिका का जो गुण सूत्र होगा वो कहाँ होगा, केंद्रक में होगा, याद रखिएगा। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाएंगे, तो कोशिका द्रव में, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है, तो निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है, तो सेफ्रोनिन। कौन है, सेफ्रोनिन है, हो गया आपका पादप अभिरंजक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार होती है। कौन कौन, एक होता है आपका पादप कोशिका, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जंतु कोशिका। दूसरा कौन होता है, जंतु कोशिका। तो एक होता है आपका पादप कोशिका, दूसरा होता है जंतु कोशिका। अगला सवाल है हमारा, एक जेली जैसा पदार्थ जो पादप कोशिका में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक जेली जैसा पदार्थ जो पादप कोशिका में पाया जाता है उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। देखिए जेली क्या होता है, एक लिक्विड की तरह होता है ना, जेली क्या होगा, एक लिक्विड की तरह होगा, और द्रव भी क्या होता है, द्रव किसे बोलते हैं, जो बहने वाला चीज़ हो, है ना। तो जेली भी एक बहने वाला चीज़ हो जाएगा लिक्विड की तरह, द्रव भी वो बहने वाला चीज़ हो जाएगा लिक्विड की तरह। तो एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। अगला सवाल है हमारा, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो सजीव में अनुवांशिक गुण का वाहक कौन होगा, जीन होगा। जीन से याद करने के लिए आप लोगों को हमने समझाया था कि जीन से आप लोगों को वो वाला जीन याद रखना है, और दिन के चिराग का जो जीन था ना उसे ही आप लोगों को याद करना है कि जीन उसको इतना पावर था कि वो कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। तो सजीव में जिसमें जान है उसमें अनुवांशिक गुणों का वाहक, यानी कि अनुवांशिक उसके गुण का जो इधर उधर ले जाने का वाहक कौन होता है, तो कौन होता है, जीन होता है, क्योंकि जीन को ही इतना पावर होता है कि वो इधर उधर जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगले सवाल में कह रहा है कि निम्न में से कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, किस कोशिका के अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को, है ना। तो लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप इसके पहले वाले सभी सेट को देखना चाहते हैं, टोटल 10 सेट चैनल पे अपलोड है। यदि आप उन सब सेटों को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर के सभी सेट देख सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जैसे मैथ के हैं, इंग्लिश के हैं, सोशल साइंस के हैं, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, संस्कृत के हैं। आप जिसका भी वीडियोस देखना चाहते हैं वो सब का आपको प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अपने अगले जल्द ही वीडियो में। थैंक यू।